आप देख रहे हैं आप तक सच के साथ। मैं आपका दोस्त लोचन कुमार। मैं अभी अररिया जिला के बगवान पंचायत में हूं। मैं ऐसा दर्दनाक घटना दिखा रहा हूं जो आप देख के सनसनी हो जाएंगे, शरीर हिल जाएंगे आपके। तो अभी मेरे साथ चाचा जी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं। विशेष ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जानते हैं इसके साथ क्या घटना हुआ और किस प्रकार का इसको मारा गया, क्यों मारा गया और कहाँ मारा गया। इस सारी जानकारी आपको वीडियो में देते हैं। और एक चीज़ मैं कहता हूँ आप लोग को, मैं अपना रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली आपसे, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइएगा ताकि इसके साथ जो अन्याय हुआ है वो उसको न्याय मिले और हर एक जगह ये वीडियो चलना चाहिए। तो चाचा, आपके साथ कैसे क्या हुआ ये घटना? जी, मैं बम्बई पढ़ाता हूँ और वहाँ से 6 फरवरी बरोज जुमा 9 बजे सुबह मैं बम्बई एयरपोर्ट से दरभंगा के लिए रवाना हुआ और मैं दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचा 12:30 बजे। पूरा प्रक्रिया से निकला मैं फारिग होकर 1 बजे राइट 1 बजे जब मैं बाहर आया दरभंगा स्टेशन, दरभंगा एयरपोर्ट से जब मैं बाहर आया तो बस स्टैंड तक आना था, बीरपुर की बस पकड़ना था। इतना फासला तय करने के लिए रिक्शा का सहारा लिया। तो रिक्शा में मैं बैठा, साथ में 2-3 और लोग बैठे और स्टैंड तक आया बीरपुर वाली बस। एक चीज मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ चाचा, रिक्शा या ऑटो? अब वहाँ रिक्शा बोलते हैं बम्बई में, यहाँ ऑटो बोलते हैं, यही है। नहीं तो यहाँ का भाषा में बताना पड़ेगा। 3 चक्का टेम्पू थे या सिटी थे? सिटी थे। बैटरी वाले? जी, बैटरी वाले। सिटी में मैं बैठ के दरभंगा बस स्टैंड तक आया, बीरपुर की बस पकड़ने। जैसे कि अभी आप सुने, चाचा दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे मुंबई से और एयरपोर्ट से जैसे निकलते हैं तो आगे इनको सिटी सवारी वाले इंतजार करते हैं। आइए चाचा बैठिए और आपको हम कहाँ जाना है वहां तक छोड़ देते हैं। तो उसमें चाचा से क्या बोला गया ये भी जानते हैं। फिर क्या बोला वहाँ पे? जी, सिटी में बैठा, स्टैंड तक आया और आने के बाद जो है ना बाइक वाले वहाँ मौजूद थे। सिटी में जो हमारे साथ सवार थे वो लोग बाइक में हमको बैठाए, बाइक से हम उतर गए तो बाइक वाला जबरदस्ती जो है ना मेरा सामान लेके भागने लगा। तो मैं बाइक पकड़ा और ये कुछ दूरी तक गया, फिर बाइक वाला पलट के आया और मैं बाइक को पीछे से पकड़ा हूँ अपना सामान हासिल करने के लिए। और ये करीब 1:30 बज चुका है और दिन का उजाला है और दाएं बाएं 4 लाइन की गाड़ियां चल रही है। मैं आवाज दे रहा हूँ ये बोलकर कि कोई तो मेरी आवाज को सुने और मेरी मदद को आए, लेकिन नहीं कोई आया। और ये दहशतगर्द आवाज किस्म के लोग मेरे सामान को लेके फरार हो गए और मैं वहाँ बाइक से गिरा। मेरे पाँव में, टांग में, हाथ में, हर जगह चोट आई। किसी तरह मेरी जान बची। उसके फौरन बाद उन्हीं का ग्रुप मेरे को जान से मारने के लिए उठा रहे थे। इसने में करीब में सट कर जमीन है, खेत है, उस खेत में 2 खातून काम कर रही थी। वो 2 औरत आकर के मेरे को बचा के ले गई, ये कहकर कि ये गुंडे लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, आपको जान से मार देंगे, आप आओ और बैठो हमारे खेत में, कुछ रेस्ट ले करके ये लोग जब मुंतशिर हो जाए तब आप जाना। 5-7 मिनट में उन औरतों के पास बैठकर खेत में प्यास की शिद्दत को महसूस करते हुए पानी के तलब की खातिर मैं निकला। सट कर एक नाका था, वहाँ मेरे को पानी नहीं मिला, यहाँ तक कि दवा की जरूरत थी वो भी नहीं मिली। और कुछ लोग अभी भी पीछा कर ही रहे थे। एक मटन की दुकान वाले के पास गया और वहाँ मैं कुछ पैसा बम्बई से मंगा के लिया और लेके फिर मैं स्टैंड तक आ रहा था। आते हुए देखिए, चाचा का साफ साफ कहना है, मेरा सारा सामान छीन लिया, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। मैंने मुंबई में फोन करके 500 रुपया किसी होटल में मंगाए और होटल से पैसा लेके बस पे बैठा। बीरपुर वाली बस में बैठा। 1:45 बज चुका था। बस वाले को मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा नहीं लिया। टिकट मैं मांगा, टिकट नहीं दिया। बस वाला तकरीबन हमको 4 बजे सिमराही छोड़ा और बात हमसे किया कि जो पैसा आप दे रहे थे अब दो, मैं लेता हूं, और जो टिकट मेरे को देना था वहां नहीं दिया, अब मैं दे रहा हूं। और ये कहकर कि कुछ लोग मेरे ऊपर निगाह बनाए हुए थे, ये गुंडे आवाज किस्म के लोग। अगर मैं आपको टिकट देता, आपसे पैसा लेता तो हमारे ऊपर भी दबाव बनाता और हमको जान से मारने की साजिश थी उन गुंडों की, उन शरपसंद अनासुर की। इस
का हमने सबूत बस वालों का नाम दे करके दिया कि बस वाले किस कदर खौफ खा रहे थे और हम किस कदर खौफज़दा थे, हमारे ऊपर क्या बीती होगी ये मंजर मैं बता नहीं सकता। अल्लाह ने हमको बचाया, आप सबकी दुआओं के सदक़े में मैं बचा और अपनी कौम और मिल्लत और अपने समाज, अपने बड़े और अपने जिम्मेदार सरपंच और मुखिया वगैरह की मौजूदगी में हिम्मत हुई तो इन बातों को मैं आप तक रख रहा हूं ताकि ये आवाज़ उठे और दूर तक जाए और शरपसंदों को जो है और गलत किस्म के जो अनासुर काम कर रहे हैं इनका खात्मा हो और अमन सुकून और शांति हम लोगों को नसीब हो। हम बाहर जाएं, अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाशें और अमन सुकून से आएं और जाएं और शांति हम बनाए रखें, यही चाहते हैं। अच्छा चाचा, मैं एक सवाल और करता हूं मैं आपसे। आपका जो सामान वहां पे छीना गया और पैसे कुछ क्या क्या सामान छीना गया, लगभग कितने का था, लगभग बता दीजिए। मेरे पास 2 बैग था, एक स्कूली बैग था और एक हैंड बैग था जिसमें बच्चों के कपड़े लगते थे और मेरे ही कपड़े थे 10-20 जोड़ी, नए 10 जोड़ी जिसकी मालियत करीब 70,000 है और पुराने नहीं नया जो सिला हुआ था उसकी मालियत 75,000। ये 1.5 लाख तो हमारी कपड़े के होंगे, बकिया बच्चों के कपड़े लते ये टोटल मिला के 4,75,000 तक की मालियत का सामान था। देखिए, एक आदमी मजदूरी करने जाता है मुंबई और वहाँ से अपने घर परिवार को किस तरह गुजर करते हैं, वहाँ से कुछ लेके आ रहे थे लमसम 5.25 लाख रुपया, 18,000 कैश था और 18 मान लीजिए ना 5 लाख रुपया के आसपास में इसका सामान और पैसा सारा चीज वहाँ पे छीना गया। और मैं दरभंगा एसपी महोदय से, डीएम महोदय से और मैं वहाँ के सांसद विधायक जिसे मैं कहना चाहता हूँ, उस एरिया में ऐसा दबंगी है जो बस वाले डरे, वहाँ के गांव समाज के आदमी डरते हैं। टेम्पो वाला के बारे में तो आप लोग क्या करते हैं सर? आप लोग तो इस पे ध्यान दीजिए, इसका जांच कीजिए। ऐसे ऐसे कई तरह का घटना देखे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगे हैं और बहुत आदमी ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से न्याय का गुहार लगा रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। और दिखाते हैं देखिए किस तरह से मारा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मारा गया है, पाँव में घसीटते ले गए हैं इसको, बैग पकड़े ये और इसको खींच रहे वो, है ना। उसके बाद ही जो पाया जान से मारने वाला, जब इसको जान से मारने का साजिश पूरा बना लिए तब लास्ट में ये अपना जान बचाने के लिए बैग को छोड़ना पड़ा जी। और बैग जैसे छोड़े तो वो लोग अपना बैग लेके निकल पड़े और कुछ ग्रामीण महिला वहाँ पे थी जो देख रही थी, डर से आ नहीं रही थी, वो बाद में पहुंची और बोली चाचा आप चलिए बगल हो जाइए नहीं तो आपको जान से मार देंगे जी। तो ये विषय है, ये विषय पे सोचने वाली बात है, ये विषय पे संज्ञान लेने वाली बात है। मैं एसपी महोदय से मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, यह वीडियो को देखेंगे आप तो जरूर इस पे एक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत। राइट, बहुत